मेरा नाम स्नेहा है और आज मैं आपको अपने जीवन के एक डरावने दिन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो लगभग 5 से 6 साल पहले मेरे मामा के घर पर हुआ था। एक दिन मैं मामा के घर गई और उस दिन मैंने वहां रुकने का फैसला किया। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस पर कुछ देखने लगा। रात का सन्नाटा था, सब कुछ शांत और अजीब सा लग रहा था। अचानक मैंने सुना कि कोई धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा है। मैंने ध्यान दिया, लेकिन सोचा शायद मेरा वहम होगा। घड़ी पर नजर डाली, रात के ठीक 12 बजे थे। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरा डर है और कुछ नहीं। कुछ मिनट बाद फिर से वही आवाज आई, इस बार और साफ, जैसे कोई बहुत करीब से मेरा नाम ले रहा हो। मैं डर से कांप गया, धीरे से दरवाजा खोला, सोचा शायद कोई होगा, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। घर की पूरी गैलरी अंधेरे में डूबी हुई थी और एक अजीब सन्नाटा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी की मौजूदगी है जो मुझे देख रहा है। मैंने दरवाजा बंद करने की सोची, तभी मैंने किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनी, जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज फिर से आई, इस बार बहुत स्पष्ट, चलो मेरे साथ चलो। ये सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगा और डर से मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मामा दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। वो घबराए हुए थे और मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मैंने हांफते हुए उन्हें सब कुछ बताया। मामा, कोई मुझे बार बार बुला रहा था, मेरे नाम से आवाज लगा रहा था और वो कह रहा था, चलो मेरे साथ चलो। मैं दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मामा का चेहरा सुनते ही अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हें शायद ये जानकर झटका लगेगा, लेकिन 5 साल पहले इस घर में एक घटना हुई थी। हमारी बेटी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने इसी कमरे में आत्महत्या की थी। मुझे उनके शब्द सुनकर झटका लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मामा ने आगे बताया, हमने इसे कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन जो भी इस कमरे में पहली बार सोता है, उसे ऐसा अनुभव होता है। हमारी बेटी की आत्मा अब भी यहाँ है और वो अक्सर नए लोगों को इस तरह से परेशान करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मेरा शरीर कांप रहा था। मामा ने मुझे अपनी पत्नी के पास दूसरे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तुरंत वहां से निकलकर मामी के पास जाकर लेट गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज भी मुझे डराने लगी थी। सुबह होते ही मैंने मामा से इस बारे में और पूछा। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार पुजारी और साधु बुलाकर इस कमरे की पूजा करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उनकी बेटी की आत्मा अब भी इसी घर में भटकती है और नए आने वालों से संपर्क करने की कोशिश करती है। उस घटना के बाद मैंने मामा के घर में फिर कभी रात नहीं बिताई। वह कमरे की याद और उस डरावनी रात की आवाजें मेरे दिमाग में अब भी गूंजती रहती हैं।